स्त्री का कौन सा अंग बिना बताए छूने से मनुष्य की किस्मत बदल जाती है? ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी अर्थात नई जानकारी। इस कहानी में आज हम चर्चा करेंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसको बिना बताए यदि मनुष्य छूता है तो उसकी किस्मत बदल जाती है। इस विषय को लेकर के इस कहानी के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना, वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहना। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये कहानी और जानते हैं कि स्त्री का वह कौन सा अंग छूने से मनुष्य की किस्मत बदल जाती है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, एक दिन जब हम जग भ्रमण करने के लिए गए थे तो मृतलोक में जाकर के कुछ स्त्रियों के मुंह से मृतलोक में जाकर के कुछ स्त्रियों के मुख से हमने सुना था, कुछ चर्चाएं सुनी थी कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसको बिना बताए छूने से मनुष्य की किस्मत रातों रात बदल जाती है। और दूसरी बात प्रभु हमने ये सुनी थी कि स्त्री के लिए कौन से दिन चूड़ी पहनने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है, यानी उसके पति की आयु कम हो जाती है। प्रभु, इस बारे में मैं जानने के लिए बहुत ही व्याकुल हो रही हूं और आप हमको संतुष्ट करने की कृपा करें और ये बताने की कृपा करें कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसको छूने से मनुष्य जो है उसकी किस्मत बदल जाती है, और स्त्री के कौन से दिन चूड़ी पहनने से पति की आयु कम हो जाती है। इन दो प्रश्नों के बारे में प्रभु हमको सही तरीका से समझाने की कृपा करें। मैं बहुत ही व्याकुल हो रही हूं इनका जवाब जानने के लिए। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आइए हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं और इस कहानी के द्वारा तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। आप सबसे पहले ध्यान से ये हमारी कहानी सुनना, क्योंकि यदि आप ये ध्यान से कहानी सुनेंगी तभी आपके प्रश्नों का उत्तर इस कहानी के द्वारा मिल पाएगा। अधूरी कहानी देवी पार्वती मत सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी कभी किसी के काम नहीं आती है। इसलिए तुम पार्वती ये कहानी पूरी सुने, इसलिए देवी इस कहानी को पूरा ही सुनना। और दोस्तों, बात भी सच है, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस कहानी के लिए जो भी मनुष्य पूरी तरह से सुनता है तो उसके घर में सुख समृद्धि आती है। और बात भी सच है दोस्तों, भगवान शिव की ये कहानी अगर जो मनुष्य, जो लोग ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि आती है, घर में शांति आती है, लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए दोस्तों, हमारी इस कहानी के लिए जो भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाई थी, आप पूरी ही सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना, अधूरी मत सुनना। आपके घर में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भगवान शिव देवी पार्वती के लिए कैसे कहानी सुनाते हैं और किस तरीका से देवी पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत ही सुख से रहता था, उसके घर में किसी बात की कमी नहीं थी, सारी सुख समृद्धि उसके घर में मौजूद थी। उस सेठ की एक सोना चांदी की दुकान भी थी। वह अपनी दुकान को चलाता और अपने परिवार में रहता। उसके परिवार में 3 बच्चे थे, यानी 3 लड़का थे और तीनों का विवाह हो चुका था। उसकी 3 बहुएं जो थी वह अपने सास ससुर और पति की बहुत सेवा किया करती थी, और जो सेठ के जो 2 बेटा थे वो भी अपने पिता के ही राय में रहते थे, उनकी सेवा किया करते थे। लेकिन दोस्तों, जो सेठ का बड़ा लड़का था वह सेठ के विपरीत चलता था, सेठ की बात नहीं मानता, उसके मन में जो आता वही करता था। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इसलिए सेठ जी ने
थोड़ा सा धन दे करके उस बड़े लड़का के लिए अलग कर दिया। और जब बड़ा लड़का अलग हो गया तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उसके घर का सही तरीका से खर्चा नहीं चल पा रहा था। और जो छोटे लड़का जो थे सेठ के, वो सेठ के ही राय में रहते थे, इसलिए वे मौज की जिंदगी जिया करते थे। सेठ जो था अपनी तीनों बहुओं के लिए पुत्री की समान प्रेम करता था। बड़े आनंद से सेठ रह रहा था। सेठ के घर में किसी बात की कमी तो थी ही नहीं। सुबह के लिए भजन पूजा करके अपनी दुकान पर जाता था, जो सोने चांदी की दुकान थी। शाम को घर आता था। एक दिन सेठ ने बैठ करके विचार किया और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, हमारे घर में आपकी कृपा से किसी बात की कमी नहीं है। हमारा घर धन धान्य से भरपूर भरा पड़ा है। तूने हमें जो बहुएं दी, हमारी जो पुत्र बधुएं हैं, वो भी हमारी बहुत सेवा करती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं। किसी बात की कमी नहीं है। हे प्रभु, एक कमी है, क्योंकि हमारे घर में किसी पुत्री ने जन्म नहीं लिया। यदि हमारे घर में कोई बेटी हो जाती तो हम उससे अपने दुख सुख की बात कह लेता और उससे बहुत सारा प्रेम करता। बस इसी बात की प्रभु कमी है, और कोई कमी नहीं है। एक पुत्री जरूर होती। दोस्तों, ये बैठ करके सेठ विचार करता रहा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, सेठ जो था वह एक मंदिर में पूजा करने के लिए रोज जाया करता था। उसके घर से थोड़ी दूर पर श्री राधा रानी का मंदिर था, और वही पूजा करने के लिए सुबह सुबह जाता था, राधा रानी के दर्शन करता था। एक दिन की बात है, सेठ जी जब सुबह के लिए पूजा करने के लिए श्री राधा रानी के मंदिर में गया तो वहां क्या देखा कि एक चमत्कारी महात्मा आए, और चमत्कारी संत को देख करके उस सेठ ने प्रणाम किया। चमत्कारी संत ने पूछा कि सेठ जी, आज तुम्हारे चेहरा पर कुछ उदासी है, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? क्या कोई घर में बात बन गई, या तुम्हारे परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया? तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तो दोस्तों, सेठ जी कहते हैं कि महाराज, ना तो मेरे घर में परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। मेरे 3 बेटा हैं और 3 बहुएं हैं। 3 बहुओं के लिए हम पुत्री की समान प्रेम करता हूं, और 3 बहुएं भी हमारी बहुत सेवा करती हैं। मेरे घर में कोई ऐसी बात नहीं बनी जिससे हमारा चेहरा उदास हो। तब संत जी पूछते हैं, फिर तुम्हारे चेहरा पर उदासी का कारण क्या है, खुल करके बताओ। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, सेठ जी कहते हैं कि महाराज, उदासी का कारण यह है कि हमारे घर में किसी बात की कमी नहीं है। हमारे घर में धन दौलत के भंडार भरे हुए हैं। हमारे सोने चांदी की दुकान है, वो भी अच्छे तरीका से चल रही है, किसी बात की कमी नहीं। लेकिन एक बात की कमी है महाराज, क्योंकि हमारे घर में कोई पुत्री नहीं है। एक बेटी हमारे घर में होती तो हम उससे दुख सुख की बात कहते और हम उसके लिए बहुत सारा प्रेम करते। बस यही हमारे घर में कमी है, और इसी वजह से हमारा आज चेहरा कुछ उदास है। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती। तब चमत्कारी महात्मा जी ने कहा कि अरे सेठ जी, इसमें चिंता करने की बात क्या है? अगर तुम्हारे घर में कोई पुत्री नहीं है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? ब्रह्मांड दुलारी श्री राधा रानी के लिए ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? अरे तुम राधा जी के लिए ही अपनी पुत्री मान लो और राधा रानी की सेवा करो, उनसे अपने दुख सुख की कहो। बस तुम्हें ये कभी एहसास ही नहीं होगा कि हमारे बेटी नहीं है। तुम्हें यही जानोगे कि हमारी बेटी श्री राधा रानी है। दोस्तों, चमत्कारी संत के ऐसा कहने पर सेठ बड़ा प्रसन्न हो गया, और पूजा पाठ करने के बाद सेठ जी जो थे श्री राधा रानी की एक प्रतिमा को लेकर के आते हैं, और श्री राधा रानी की प्रतिमा को लेकर के आए और घर पे रखा। अब तो सेठ जी बड़े ध्यान पूर्वक श्री राधा रानी की प्रतिमा की पूजा करते हैं और उनको ही बेटी मानते हैं। सुबह जब जाते हैं तो पूजा पाठ करके जाते हैं, शाम को आते हैं तब भी आरती श्री राधा रानी की करते हैं, और अकेले में श्री राधा रानी के सामने बैठ करके बातचीत भी करते हैं। अब तो सेठ जी का जो चित्त था, वो मन था, बहुत ही प्रसन्न चित्त रहने लगा। सेठ का चेहरा हमेशा फूलों की तरह खिलता रहता था, क्योंकि श्री राधा रानी के लिए सेठ जी अपनी बेटी मानते थे, और दुख सुख की जो बात थी वैसे राधा रानी की प्रतिमा के सामने बैठ करके कह देते थे, और आपस में बातें भी किया करते थे। सेठ बहुत ही प्रसन्न थे।
रोज की नित्य क्रिया सेठ की बन गई। सुबह श्री राधा रानी के दर्शन करते, पूजा पाठ करते और अपनी दुकान पर चले जाते और शाम को आकर के श्री राधा रानी की आरती करते और फिर आपस में उनसे बैठ करके बातें करते थे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, सेठ जी अब तो बहुत ही प्रसन्न थे। एक दिन की बात है कि सेठ जी के घर में एक चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आती है। उसने आकर के सेठ के घर पर आवाज लगाई कि चूड़ी पहन लो। तो दोस्तों, तीनों बहुएं जो थीं वो चूड़ी पहनने के लिए तैयार होती हैं। इधर श्री राधा रानी जी ने देखा कि आज के दिन तो स्त्री के लिए चूड़ी पहनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो स्त्रियां चूड़ी पहनती हैं उनके पति की आयु कम होती है। आज हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज हम यहाँ तीनों स्त्रियों में से किसी को चूड़ी नहीं पहनने दूंगी। दोस्तों, श्री राधा रानी जो थी, जो मनिहारिन आई थी चूड़ी वाली, उसकी चूड़ियों का रंग भद्रंग कर देती हैं, यानी रंग खराब कर देती है। और जैसे ही सेठ की तीनों पुत्र बधुएं चूड़ी पहनने के लिए आती हैं, वो चूड़ियों को देख करके उनका मन खराब हो जाता है और वो मना कर देती हैं कि आज मैं चूड़ी नहीं पहनूंगी। वह चूड़ी वाली जो थी वहां से चली जाती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर एक दिन की बात और है, सेठ जी के घर पर वही चूड़ी वाली फिर आती है चूड़ी बेचने के लिए, अर्थात पहनाने के लिए। और जैसे ही घर पर आकर के आवाज लगाई तो श्री राधा रानी ने देखा, हाँ, आज के दिन चूड़ी पहनना चाहिए। तीनों बहुएं तैयार होकर के जब चूड़ी वाली के पास चूड़ी पहनने के लिए जाती हैं, इधर श्री राधा रानी उन चूड़ियों के लिए और सुंदर बना देती हैं, बहुत चमकदार बना देती हैं। खुश होकर के तीनों बहुएं चूड़ी पहन लेती हैं और खुश होकर के वह मनिहारिन उन बहुओं के लिए चूड़ी पहना देती है। तीनों बहुएं चूड़ी पहनने के बाद वो अपने अंदर घर के लिए अपने कमरों में चली जाती हैं। और इधर क्या होता है दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, श्री राधा रानी एक सुंदर युवती बन करके और उसी मनिहारिन के पास में चूड़ी पहनने के लिए पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि हमको भी चूड़ी पहना दो। तो दोस्तों, श्री राधा रानी की सुंदरता को देख करके जो युवती बन करके गई थी, वह मनिहारिन जो थी चूड़ी वाली देखते ही रह जाती है और मन में विचार करती है कि यह युवती तो बड़ी ही सुंदर है। फिर विचार किया, अरे सेठ के घर में तो 3 ही बहुएं हैं, मैं 3 ही बहुओं को चूड़ी पहनाने आती हूं, ये चौथी कहां से आ गई। फिर सोचा हो सकता है कोई सेठ जी की रिश्तेदार हो, हमें क्या मतलब। दोस्तों, खुश होकर के वह जो मनिहारिन थी चूड़ी वाली, वह श्री राधा रानी को चूड़ी पहना देती है। श्री राधा रानी चूड़ी पहनने के बाद में और श्री राधा रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इधर दोस्तों, वह जो चूड़ी वाली थी वह सेठ की पुत्र वधुओं को चूड़ी पहना देती थी और पैसे लेने के लिए सेठ की दुकान पर चली जाती थी। इस तरह से सेठ की बहुओं को और उस युवती को चूड़ी पहना करके वह चूड़ी वाली जो थी पैसे लेने के लिए सेठ जी की दुकान पर पहुंच जाती है। और इधर जो सेठ जी जो थे, उन्होंने जब चूड़ी वाली को देखा तो वो समझ गए कि ये पैसे लेने के लिए आई है। सेठ जी ने कहा, आप थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ, हमें मालूम है कि तुम मेरे घर पर बहुओं को चूड़ी पहना करके आई हो और यहाँ पैसे लेने के लिए आई हो, थोड़ी देर रुको, मैं अभी दे रहा हूं। दोस्तों, चूड़ी वाली वहीं पर खड़ी हो जाती है। इधर क्या होता है, भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, सेठ जी 3 बहुओं की चूड़ी का मोल देने के लिए पैसे उस चूड़ी वाली को देते हैं। और जैसे ही 3 बहुओं की चूड़ी को पैसे देते हैं तो वह चूड़ी वाली कहती है कि सेठ जी नहीं, आज आपके घर में 3 लोगों के लिए नहीं बल्कि मैंने 4 लोगों के लिए चूड़ी पहनाई है, आज 4 लोगों के पैसे चाहिए। सेठ जी कहने लगे, अरे चूड़ी वाली, मेरे घर में तो 3 ही लोग हैं, यानी 3 ही बहुएं हैं और चौथी कहां से आ गई, तू किसकी बात कर रही है। चूड़ी वाली कहती है कि नहीं सेठ जी, आपके घर में एक चौथी नव युवती है, बहुत सुंदर थी, मैंने उसको चूड़ी पहनाई है, उसका भी हमें मोल चाहिए, उसके भी पैसे दो। तब सेठ जी कहने लगे, अरे पागल चूड़ी वाली, तू कैसी बातें कर रही है। जवाब दिया, नहीं, मैं सच कह रही हूं कि आज आपके घर में मैं 4 लोगों को चूड़ी पहना करके आई हूं। तो दोस्तों, सेठ जी कहते हैं कि ठीक है, अभी तो तू 3 लोगों के पैसे ले जा और मैं घर पर जाकर के ये पहले पूछताछ कर लूं, जांच कर लूं कि वे चौथी स्त्री कौन सी थी जो हमारे घर में आई और चूड़ी पहन गई, उसकी पहले मुझे जांच कर लेने दे,
तब तुझको उसके पैसे बाद में मिलेंगे। दोस्तों, वह चूड़ी वाली 3 लोगों के पैसे लेकर के कहती है कि ठीक है सेठ जी, अपने घर पे जांच कर लो कि वह कौन सी स्त्री थी चौथी जो चूड़ी पहन के गई है, तब बाद में पैसे दे देना। दोस्तों, वही हुआ। चूड़ी वाली तो 3 लोगों के पैसे लेकर के चली आती है और इधर सेठ जी जो थे घर पर पहुंचते हैं, अपने घर वालों को, बहुओं को, अपनी सेठानी को पूछते हैं कि वह चौथी स्त्री कौन सी थी जो चूड़ी पहन करके गई है। जो वह चूड़ी वाली हमसे चौथी स्त्री की पैसे मांग रही है, वह कौन है? तो तीनों बहुओं ने कह दिया कि पिताजी, मैं तो 3 लोगों ने ही चूड़ी पहनी है, मुझे नहीं मालूम चौथी स्त्री कौन है, और यहाँ घर में से तो कोई नहीं गई। दोस्तों, सेठ जी जो था बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, होगा कोई, देखा जाएगा, कल देखेंगे। दोस्तों, उसके बाद में जब शाम होती है, सेठ भोजन करता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, सेठ भोजन करने के बाद जब रात्रि में सो जाता है तो श्री राधा रानी जो हैं सेठ जी के सपने में प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि पिताजी, तुमने आज बहुत गलती की है, तुमने आज हमें बहुत दुख पहुंचाया है, तुमने आज हमें रुलाया है। सेठ जी कहते हैं बेटी क्या हुआ, मैंने तुम्हें कैसा दुख पहुंचाया है? तब दोस्तों श्री राधा रानी कहती हैं कि हे पिताजी, आज मैंने चूड़ी पहनी और आपने चूड़ी वाली के लिए मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया है, इसलिए हमें आज बड़ा दुख हुआ है कि आज हमारे पिताजी ने मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। बस यही हमें दुख हुआ है, इसलिए आपने मुझे रुलाया है। दोस्तों, सपने में सेठ जी श्री राधा रानी से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि बेटी क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, मैं सुबह ही जाऊंगा और तुम्हारी चूड़ियों का मोल उस चूड़ी वाली के घर पर चुका करके आऊंगा। दोस्तों, सेठ जी जो थे रोने लगे और इधर राधा रानी जो थी सपने से अंतर्ध्यान हो गई। सेठ जी की निद्रा खुल गई और आंखों में आंसू थे। दोस्तों, इधर सवेरा हुआ, सेठ जी एक पोटरी में पैसे लेकर के और इधर मनिहारिन यानी चूड़ी वाली के घर पे पहुंचे हैं। आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया तो वह चूड़ी वाली बाहर निकल करके आई और चूड़ी वाली ने कहा कि सेठ जी आप, अरे इतने सवेरे सवेरे सुबह सुबह आप कैसे आ गए? तब सेठ जी आंखों में आंसू भर करके कहने लगे कि हे चूड़ी वाली, तेरे धन्य भाग्य हैं, तू बड़ा सौभाग्यशाली है कि तूने जिसको चूड़ी पहनाई है वह जो युवती बता रही थी चौथी, वो कोई और नहीं था, वो हमारी बेटी श्री राधा रानी थी। तूने श्री राधा रानी को चूड़ी पहनाई है, तू बहुत ही सौभाग्यशाली है। हे चूड़ी वाली, तेरी तो किस्मत ही निराली है, तेरे ऊपर तो श्री राधा रानी की बहुत कृपा है, जो तूने श्री राधा रानी को चूड़ी पहनाई तूने पहचान नहीं पाया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि सेठ जी ने कहा कि लो, हम अपनी बेटी श्री राधा रानी के चूड़ियों का मोल चुकाने के लिए आया हूं, ये पैसे पकड़ो। तब दोस्तों, वह जो चूड़ी वाली थी उसके आंखों में भी आंसू निकल आए और कहने लगी कि सेठ जी माफ करना, मैंने श्री राधा रानी को चूड़ियां पहनाई हैं तो मैं चूड़ियों का मोल नहीं ले सकती, मुझे चूड़ियों के पैसे नहीं चाहिए, मुझ पर तो राधा रानी की कृपा है कि मैंने उनको चूड़ियां पहनाई हैं, मैं ये पैसे नहीं लूंगी। दोस्तों, तब सेठ जी कहते हैं कि हे चूड़ी वाली, अगर तू ये पैसे नहीं लेगी तो हमारी बेटी श्री राधा रानी मुझसे फिर नाराज हो जाएगी, इसलिए तू पैसे ले ले। दोस्तों, जबरदस्ती सेठ जी जो थे वो पैसे चूड़ी वाली को दे करके वहां से चले आते हैं और इधर अपना सारा जो भी धन दौलत जो भी सब कुछ था वो सब बेटों को और अपनी बहुओं को सौंप देते हैं और श्री राधा रानी के चरणों में लीन हो जाते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और श्री राधा रानी के मंदिर में जहाँ पूजा करने के लिए जाया करते थे, अब तो वही मंदिर में 24 घंटा पूजा करते हैं और श्री राधा रानी की भक्ति में लीन हो गए सेठ जी, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। इधर दोस्तों, सेठ जी के जो बड़ा लड़का था जिसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, जो गरीबी से जूझ रहा था, श्री राधा रानी ने उसको सपने में जाकर के दर्शन दिया और कहा कि पुत्र, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है और ऐसा करो, तुम जो है अपनी माँ की सेवा करो, उनके चरणों को छुओ, क्योंकि जो पुरुष, जो लोग अपने माँ बाप के चरणों को छूते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके चरणों का पान करते हैं, तो उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती, सारे सुख आ जाते हैं। इसलिए बेटा अपनी गलती का एहसास करिए
और जाकर के अपने माता पिता से क्षमा मांगिए, उनके चरणों को छुइए, उनके चरणों के जल का पान करिए। दोस्तों, श्री राधा रानी इतना सपने में बड़े बेटा से कहने के बाद अंतर ध्यान हो गई। इधर जब सवेरा हुआ तो सेठ जी का लड़का जो था अपनी माता के पास में जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि माँ हमें माफ करना, हमसे भूल हो गई। फिर तो वह अपने माँ की सेवा करने लगता है, उनके चरणों को स्पर्श करने लगता है, छूने लगता है। और इसी तरीका से बहुत ही चंद दिनों में उस सेठ का जो लड़का था, जो बड़ा लड़का जिसकी आर्थिक स्थिति डाउन थी, वह चंद ही दिनों में रईस हो गया, यानी अमीर बन गया। इधर दोस्तों क्या हुआ, श्री राधा रानी जो है वो सेठ जी की तीनों बहुओं के लिए सपने में जाकर के दर्शन देती हैं और कहती हैं कि सुनो, स्त्री के लिए मंगलवार को चूड़ी कभी नहीं पहनना चाहिए। उस दिन जब चूड़ी बेचने के लिए वो चूड़ी वाली आई थी, उस दिन मंगलवार था, उस दिन हमने चूड़ियों का रंग भद्रंग कर दिया था और आपको चूड़ी पहनने नहीं दिया। अगले दिन जब शुक्रवार को चूड़ी वाली आई, वह दिन शुभ था, इसलिए मैंने चूड़ियों का कलर और चूड़ियों को और सुहावना बना दिया और आप लोगों ने चूड़ी पहनी। तो इसलिए मेरी बात का ध्यान रखना कि मंगल वाले दिन कभी चूड़ी मत पहनना। जो स्त्री मंगल वाले दिन चूड़ी पहनती है तो उसके पति की आयु कम हो जाती है, इसलिए कभी मंगलवार दिन चूड़ी मत पहनना और शुक्रवार वाले दिन सभी लोग चूड़ी पहनना। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इतना समझाने के बाद में श्री राधा रानी थी अंतर ध्यान हो जाती हैं और तीनों बहुओं को ज्ञान हो जाता है। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब जो तुमने ये कहानी सुनी है, इस कहानी से तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर यह है, जो तुमने पूछा था कि स्त्री का कौन सा अंग बिना बताए छूने से मनुष्य जो है उसकी किस्मत बदल जाती है। तो स्त्री मां को बताया गया है और मां का चरण स्पर्श करने से, मां के चरणों को छूने से मनुष्य की किस्मत रातों रात बदल जाती है। और दूसरा प्रश्न आपका था कि कौन से दिन चूड़ी पहनने से पति की आयु कम हो जाती है, तो देवी पार्वती। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि मंगलवार वाले दिन अगर जो स्त्रियां चूड़ी पहनती हैं तो उनके पति की आयु कम हो जाती है, और शुक्रवार वाले दिन जो स्त्रियां चूड़ी पहनती हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि आती है और पति की आयु कम नहीं होती, बल्कि पति अपनी पूरी आयु को जीता है। बस यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है जो हमने इस कहानी के द्वारा तुम्हें समझाया है। बताइए, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिला या नहीं मिला? तो दोस्तों, देवी पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, धन्य है आपके लिए, आपने मेरे मन में जो शंका थी उसका समाधान सही तरीका से कर दिया। मेरे प्रश्नों का उत्तर आपने सही सही दिया है। आज मैं समझ गई हूं कि स्त्री का वह अंग कौन सा है जिसके छूने से मनुष्य की रातों रात किस्मत बदल जाती है। वह मां के चरण हैं, मां स्त्री होती है, मां के चरणों को छूने से मनुष्य की किस्मत बदल जाती है। और मेरे दूसरे प्रश्न का भी उत्तर हमें मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार और आप सभी के लिए धन्यवाद।